हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन कंज्यूमर डिमांड। उसके बाद में हमने देखा था कि इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन कंपटीशन एंड मोनोपोली। अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन कंज्यूमर प्राइस, कि एडवर्टाइजिंग की वजह से कंज्यूमर प्राइस बढ़ता है या कम होता है। ये पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले कंज्यूमर प्राइस क्या होता है? तो कंज्यूमर प्राइस प्रोडक्ट का फाइनल प्राइस होता है जो कस्टमर्स गुड्स और सर्विसेज को परचेस करने के लिए पे करते हैं ना। यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस में तीन चीजें इंक्लूड होती है। सबसे पहले तो होता है प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब गुड्स को बनाने का जो खर्चा होता है वो। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट मतलब गुड्स को बेचने के लिए जो खर्चा होता है वो, जैसे प्रमोशन वगैरह हो सकता है या सेल्समैन को पे करना पड़ता है तो वो उसके अंदर आता है। और तीसरा होता है प्रॉफिट। सो प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ऐसे तीनों का कॉम्बिनेशन होके यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस बनता है ना। अगर हम लोग को एडवर्टाइजिंग का कंज्यूमर प्राइस के ऊपर इफेक्ट फाइंड आउट करना है तो उसके पहले हमको देखना पड़ेगा कि एडवर्टाइजिंग का प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। उससे हमको पता चलेगा कि एडवर्टाइजिंग की वजह से कंज्यूमर प्राइस जो होता है वो बढ़ता है या कम होता है। मतलब पहले अभी हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि एडवर्टाइजिंग की वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ता है या कम होता है। फिर हम लोग देखेंगे कि एडवर्टाइजिंग की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बढ़ता है या कम होता है। और जब ये दो कॉस्ट के बारे में हम लोग को पता चलेगा तो हमको फाइंड आउट करने में इजी होगा कि एडवर्टाइजिंग की वजह से कंज्यूमर प्राइस बढ़ता है या कम होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एडवर्टाइजिंग का प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। प्रोडक्शन कॉस्ट जो होता है उसके अंदर अगेन तीन चीजें आती है। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट। मतलब प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ता है तो मटेरियल कॉस्ट हो गया। प्रोडक्शन करने के लिए लेबर की जरूरत पड़ती है तो उनको वेजेस पे करना पड़ता है तो लेबर कॉस्ट भी आ जाएगा। और दूसरे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जिनको ओवरहेड कॉस्ट बोला जाता है। तो ये तीनों को अगर हम लोग टोटल करेंगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट में आ जाता है ना। एडवर्टाइजिंग जो है उसका प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर डायरेक्ट कोई इंपैक्ट नहीं होता है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग जो है वो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का पार्ट है। तो एडवर्टाइजिंग की वजह से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बढ़ता है, लेकिन एडवर्टाइजिंग की वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ता नहीं है, बिकॉज प्रोडक्शन के कॉस्ट में एडवर्टाइजिंग ऐड नहीं हो सकता है। तो ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखना है कि एडवर्टाइजिंग जो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का पार्ट है, लेकिन एडवर्टाइजिंग जो प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट नहीं है। उसकी वजह से एडवर्टाइजिंग जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करता नहीं है। लेकिन एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जो होता है वो प्रोडक्शन कॉस्ट कम कर सकता है। एक चीज यहाँ पे अच्छे से याद रखना कि हमने देखा कि एडवर्टाइजिंग जो है वो प्रोडक्शन कॉस्ट को इंक्रीज नहीं करता है, लेकिन एडवर्टाइजिंग कॉस्ट की वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट जो रिड्यूस हो सकता है। उसके लिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, वो एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि एडवर्टाइजिंग जो है वो प्रोडक्शन कॉस्ट को किस तरीके से कम कर सकता है। तो यहाँ पे हमने तीन कॉलम्स लिए हैं, जिसमें पहला है पर्टिकुलर्स ऑफ एक्सपेंसेस, दूसरा कॉलम है बिफोर एडवर्टाइजिंग कितना एक्सपेंसेस है, और तीसरा कॉलम है आफ्टर एडवर्टाइजिंग कितना एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर ऑफ एक्सपेंसेस में सबसे पहले यूनिट प्रोड्यूस, मतलब कितना यूनिट्स हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सपोज बिफोर एडवर्टाइजिंग 5000 यूनिट्स बना रहे हैं और एडवर्टाइजिंग करने की वजह से डिमांड ज्यादा बढ़ गई, इसके लिए 10,000 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस ऑब्वियसली बिफोर एडवर्टाइजिंग हम लोग नील दिखाएंगे, मतलब जीरो है। और आफ्टर एडवर्टाइजिंग सपोज हमने मतलब एडवर्टाइजिंग के ऊपर 1000 रुपीज स्पेंड किया, आफ्टर एडवर्टाइजिंग में 1000 रुपीज लिखा। अभी हम लोग को यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करना है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट में हमने देखा मटेरियल कॉस्ट होता है, लेबर कॉस्ट होता है और ओवरहेड कॉस्ट होता है। तो बिफोर एडवर्टाइजिंग मटेरियल कॉस्ट है 2500, लेबर कॉस्ट है 1500, ओवरहेड कॉस्ट है 1000। तो अगर ये तीनों को हम लोग टोटल करेंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा 5000 रुपीज। और आफ्टर एडवर्टाइजिंग देखो मटेरियल कॉस्ट जो है 4500 हो गया, लेबर कॉस्ट जो है वो 2500 हो गया और ओवरहेड कॉस्ट जो सेम है 1000 रुपीज। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मटेरियल कॉस्ट जो है वो जब हम लोग 5000 यूनिट बना रहे थे तो 2500 था, लेकिन जब 10,000 यूनिट बना रहे मतलब डबल यूनिट्स बना रहे हैं तो हमारा मटेरियल कॉस्ट कितना है 4500, जबकि ये 5000 होना चाहिए था, बिकॉज हम लोग डबल यूनिट बना रहे हैं तो हमारा मटेरियल कॉस्ट भी डबल होना चाहिए। लेकिन ये 4500 क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे फर्म को इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल का बेनिफिट मिल रहा है ना। इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल का मतलब क्या है कि यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, लार्ज क्वांटिटी में रॉ मटेरियल परचेस कर रही है। और जब कंपनी लार्ज क्वांटिटी में रॉ मटेरियल परचेस करती है तो कंपनी को डिस्काउंट मिलता है। इसके लिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 5000 मटेरियल कॉस्ट नहीं है, 4500 है, बिकॉज कंपनी को यहाँ पे 500 का डिस्काउंट मिला है।
सेम लेबर कॉस्ट में भी, कि लेबर कॉस्ट जो था वो जब हम लोग 5000 यूनिट बना रहे थे तभी 1500 था, लेकिन जब 10,000 यूनिट बना रहे हैं, मतलब डबल यूनिट बना रहे हैं, तो हम लोग का यहाँ पे लेबर में भी कॉस्ट बच रहा है। सो ये जो कॉस्ट कम हमको दिख रहा है मटेरियल का और लेबर का, इट इज बिकॉज ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। और ओवरहेड कॉस्ट जो है वो सेम ही है। तो इस तरीके से हमारा बिफोर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का टोटल है 5000 और आफ्टर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का टोटल है 8000। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5000 को ये नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस के साथ डिवाइड करेंगे। सो 5000 डिवाइडेड बाय 5000, यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट आता है 1 रुपीज। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो 8000 है इसको 10,000 यूनिट से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमारा पर यूनिट कॉस्ट आएगा 0.80, मतलब 80 पैसा। सो देखो बिफोर एडवर्टाइजिंग यहाँ पे पर यूनिट खर्चा कितना आ रहा है, 1 रुपीज, मतलब एक यूनिट बनाने के लिए 1 रुपी खर्चा हो रहा है। और आफ्टर एडवर्टाइजिंग ये खर्चा कम हो रहा है, जो हो रहा है 0.80 पैसा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो कम होने में हेल्प होता है, जो मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बताया। ओके, सो हमने देखा कि एडवर्टाइजिंग जो होता है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं करता है, बिकॉज एडवर्टाइजिंग जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है, एडवर्टाइजिंग जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का पार्ट है। लेकिन एडवर्टाइजिंग की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम किया जा सकता है, और वो कैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन किया ना। यहाँ पे कुछ एजम्पशंस है, वो एजम्पशन अगर फुलफिल होते हैं तो ये हम लोग यहाँ पे कंक्लूड कर पाते हैं कि एडवर्टाइजिंग की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है। सो पहला एजम्पशन है कि कंपनी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 10,000 की होनी चाहिए। अगर कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी 10,000 से कम है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा नहीं। सो 10,000 कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी होनी जरूरी है, तभी जाके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं। दूसरा एजम्पशन है कि बिफोर एडवर्टाइजिंग कंपनी सिर्फ 5000 यूनिट्स का ऑर्डर ही लेती थी, मतलब यहाँ पे कंपनी क्या कर रही थी, 50% कैपेसिटी पे काम कर रही थी, ये हमको दिखाना है। बिकॉज मैंने जैसे आपको बताया कि कंपनी का जो कैपेसिटी है वो 10,000 यूनिट्स का है, बट बिफोर एडवर्टाइजिंग कंपनी सिर्फ 50% प्रोडक्शन कैपेसिटी पे काम करती थी, जहां पे कंपनी सिर्फ 5000 यूनिट्स बना पाती थी। फिर तीसरा एजम्पशन ये है कि कंपनी ने जब 1000 रुपीज एडवर्टाइजिंग के ऊपर स्पेंड किया तो कंपनी की डिमांड बढ़ गई और कंपनी अभी 10,000 यूनिट बनाने लग गई। फिर नेक्स्ट एजम्पशन के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि मटेरियल और लेबर कॉस्ट जो है वो आफ्टर एडवर्टाइजिंग कम हो गया। वो कम क्यों हुआ, बिकॉज मैंने आपको बोला था कि कंपनी अभी क्या कर रही है, इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल का बेनिफिट ले रही है। कंपनी ज्यादा रॉ मटेरियल परचेज कर रही है, तो इसकी वजह से कंपनी को डिस्काउंट मिल रहा है, प्लस कंपनी के जो लेबर है उनको भी कंपनी को कम कॉस्ट पे करना पड़ रहा है या वेजेस पे करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल की वजह से कंपनी का जो मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट जो आफ्टर एडवर्टाइजिंग कम हो रहा है, और ओवरहेड जो है वो सेम ही दिखाना है यहाँ पे। सो देखो यहाँ पे हमने ये सारे एजम्पशंस को फुलफिल किया है कि कंपनी की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 10,000 यूनिट की होनी चाहिए। कंपनी बिफोर एडवर्टाइजिंग 5,000 यूनिट्स बना पा रही है, मतलब जो 50% है कंपनी के टोटल कैपेसिटी के। और आफ्टर एडवर्टाइजिंग कंपनी 10,000 यूनिट बना पा रही है, और कंपनी ने यहाँ पे एडवर्टाइजिंग के ऊपर 1,000 रुपीज स्पेंड किया है। फिर आफ्टर एडवर्टाइजिंग मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट जो है वो कम हुआ है, इट इज बिकॉज ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल, ओवरहेड जो है वो कम है। जब ये सारे एजम्पशंस फुलफिल होंगे तब जाके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो एडवर्टाइजिंग की वजह से कम दिखेगा, अदरवाइज वो कम दिखेगा नहीं। तो ये फिगर जो है ऐसे ही होने चाहिए, तब जाके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। तो ये एजम्पशंस आपको यहाँ पे याद रखना है। और इसकी वजह से हमने देखा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया, जो बिफोर एडवर्टाइजिंग 1 रुपी था और आफ्टर एडवर्टाइजिंग 80 पैसा हो गया। तो ये हमने देखा कि एडवर्टाइजिंग की वजह से किस तरीके से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है। अभी हम लोग देखते हैं कि एडवर्टाइजिंग की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। सो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंदर तीन चीजें आती है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, सेल्स एक्सपेंसेस मतलब जो सेल्समैन को कमीशन वगैरह पे करते हैं वो, और तीसरा होता है अदर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, जो भी छोटे मोटे पोस्टर्स वगैरह हो सकते हैं या दूसरे सेल्समैन के खर्चे वगैरह हो सकते हैं, तो वो सब इसके अंदर आ जाएगा। सो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में तीन चीजें आती है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, सेल्स एक्सपेंसेस और अदर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ना एडवर्टाइजिंग जो है वो मैंने आपको बताया सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, तो एडवर्टाइजिंग जो होता है वो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंदर ऐड होता है। अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एडवर्टाइजिंग की वजह से किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम होता है, तो उसका भी यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। अगेन यहाँ पे तीन कॉलम्स दिए हैं, पर्टिकुलर्स ऑफ एक्सपेंसेस, बिफोर एडवर्टाइजिंग कितने एक्सपेंसेस थे और आफ्टर एडवर्टाइजिंग कितने एक्सपेंसेस थे।
अभी यहाँ पे हम लोग पहले देखते हैं कि कितने यूनिट कंपनी बेच रही है। तो बिफोर एडवर्टाइजिंग कंपनी 5000 यूनिट बेच रही है और आफ्टर एडवर्टाइजिंग कंपनी 10,000 यूनिट्स बेच रही है। फिर हम लोग को यहाँ पे जो भी एक्सपेंसेस है वो दिखाने हैं। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस ऑब्वियसली बिफोर एडवर्टाइजिंग नील होगा और आफ्टर एडवर्टाइजिंग 1000 दिखाया है। सेल्स एक्सपेंसेस जो है वो बिफोर एडवर्टाइजिंग 2000 है और आफ्टर एडवर्टाइजिंग 2300 है। और अदर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बिफोर एडवर्टाइजिंग 500 है और आफ्टर एडवर्टाइजिंग 700 है। अगर इसको हम लोग टोटल करेंगे तो बिफोर एडवर्टाइजिंग टोटल कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आएगा 2500 और इसको अगर हम लोग टोटल करेंगे तो आफ्टर एडवर्टाइजिंग टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आएगा 4000 रुपीज। अभी हम लोग को क्या करना है, कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, मतलब पर यूनिट कितना डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आ रहा है। तो 2500 को 5000 से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट आ रहा है 50 पैसा बिफोर एडवर्टाइजिंग। और आफ्टर एडवर्टाइजिंग अगर हम लोग यहाँ पे 4000 को 10,000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पर यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आता है 40 पैसा। तो यहाँ पे हम लोग अगेन देख सकते हैं कि आफ्टर एडवर्टाइजिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो कम हो रहा है। नाउ जैसे हम लोग ने वहां पे एजम्पशंस देखे थे वैसे यहाँ पे भी कुछ एजम्पशंस है कि कंपनी यहाँ पे 1000 रुपीज एडवर्टाइजिंग के ऊपर स्पेंड कर रही है और उसकी वजह से कंपनी का डिमांड जो है वो एडिशनल 5000 यूनिट से बढ़ रहा है। जो हमने यहाँ पे देखा कि कंपनी ने यहाँ पे 1000 रुपीज जो है एडवर्टाइजिंग पे खर्चा किया। अभी कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 10,000 हो गया, मतलब बिफोर एडवर्टाइजिंग 5000 था, आफ्टर एडवर्टाइजिंग वो 10,000 हो गया। तो कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 5000 से इंक्रीज हो गया। दूसरा एजम्पशन यहाँ पे है, कंपनी जो एडिशनल 5000 यूनिट बेच रही है उसके लिए कोई एक्स्ट्रा सेल्समैन की जरूरत नहीं है। पर कंपनी क्या कर सकते हैं, अपने जो भी सेल्स फोर्स है उनको एडिशनल इंसेंटिव्स दे रही है उनको खुश करने के लिए, क्योंकि उन्होंने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन किया। सो एडिशनल यूनिट को बेचने के लिए यहाँ पे कंपनी ने एडिशनल सेल्समैन को अपॉइंट नहीं किया है, बल्कि जो ऑलरेडी कंपनी के पास सेल्समैन है उनको कंपनी ने इसका इंसेंटिव्स बढ़ा के दिया। जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखा कि पहले बिफोर एडवर्टाइजिंग कंपनी 2000 सेल्समैन को पे करती थी, आफ्टर एडवर्टाइजिंग कंपनी ने 300 ज्यादा पे करने लग गई और कंपनी अभी सेल्समैन को टोटल 2300 पे कर रही है। उसके बाद में थर्ड एजम्पशन ये है कि जो भी दूसरे सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो सेम प्रपोर्शन में नहीं बढ़ रहे हैं, वो अलग अलग प्रपोर्शन में बढ़ रहे हैं। बिकॉज हमने यहाँ पे देखा कि बिफोर एडवर्टाइजिंग अदर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 500 थे और आफ्टर एडवर्टाइजिंग वो 700 यूनिट हो गए। और उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी का यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम हो रहा है, जो बिफोर एडवर्टाइजिंग 50 पैसा था और आफ्टर एडवर्टाइजिंग वो हो गया 40 पैसा। सो ये एजम्पशंस फुलफिल होने चाहिए। वो एजम्पशंस अगर फुलफिल होंगे तब जाके हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो आफ्टर एडवर्टाइजिंग कम हो रहा है। अभी यहां तक हमने देखा कि एडवर्टाइजिंग की वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कम होता है, प्लस एडवर्टाइजिंग की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होता है वो भी कम होता है। अभी हम लोग देखेंगे एडवर्टाइजिंग की वजह से फाइनली अभी कंज्यूमर प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। बिकॉज मैंने पहले ही आपको बताया कि अगर हम लोग को एडवर्टाइजिंग का कंज्यूमर प्राइस के ऊपर इफेक्ट फाइंड आउट करना है तो उसके पहले हमको देखना पड़ेगा कि एडवर्टाइजिंग का प्रोडक्शन कॉस्ट पे क्या इफेक्ट हो रहा है और एडवर्टाइजिंग का डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पे क्या इफेक्ट हो रहा है। तो हमने देखा कि प्रोडक्शन कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दोनों भी एडवर्टाइजिंग की वजह से कम हो रहा है। तो अभी हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि एडवर्टाइजिंग का कंज्यूमर प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो दोनों भी टेबल में हमने देखा कि कंपनी को इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल का बेनिफिट मिल रहा है, प्रोडक्शन में भी और डिस्ट्रीब्यूशन में भी। इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल का मतलब क्या, यहाँ पे कंपनी ज्यादा मात्रा में गुड्स को परचेस कर रही है, उसके वजह से कंपनी का प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो रहा है। और कंपनी जब ज्यादा मात्रा में गुड्स को सेल करती है और उसके वजह से भी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है वो कम हो रहा है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम हो रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी कम हो रहा है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। और जब कंपनी को यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट में और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में बेनिफिट हो रहा है तो कंपनी क्या करती है, उसका बेनिफिट थोड़ा सा कस्टमर्स के साथ शेयर करती है। मतलब अगर कंपनी का 20 पैसा अगर बच रहा है तो कंपनी क्या करेगी, उसमें का 10 पैसे का जो बेनिफिट है वो कस्टमर को पास ऑन करेंगे। और कैसे पास ऑन करेंगे, तो कस्टमर को अभी वो गुड्स क्या करेंगे, लेस प्राइस में सेल करेंगे। सो कंपनी को यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट में भी बेनिफिट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में भी बेनिफिट हो रहा है। और कंपनी ने यहाँ पे क्या किया, उसका जो पार्ट है वो कस्टमर्स के साथ थोड़ा बहुत शेयर किया और कस्टमर को कम प्राइस में गुड्स बेचा। तो यहाँ पे हम लोग ये टेबल में अभी देख सकते हैं कि टोटल यूनिट्स कंपनी के कितने थे, 5000 यूनिट्स थे बिफोर एडवर्टाइजिंग और 10,000 हो गए आफ्टर एडवर्टाइजिंग। हम लोगों ने देखा कि पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो था वो बिफोर एडवर्टाइजिंग 1 रुपी था, वो टेबल में हमने देखा था, और आफ्टर एडवर्टाइजिंग वो हो गया 80 पैसा। और डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट बिफोर एडवर्टाइजिंग 50 पैसा था और आफ्टर एडवर्टाइजिंग हो गया 40 पैसा।
और सपोज कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट कितना कमा रही है, तो बिफोर एडवर्टाइजिंग कंपनी 1 रुपीज प्रॉफिट कमा रही थी और आफ्टर एडवर्टाइजिंग कंपनी 1.10 प्रॉफिट कमा रही है। अभी इसको अगर हम लोग टोटल करेंगे तो कंपनी कंज्यूमर को कितना प्राइस लगा रही है, देखो, बिकॉज मैंने बताया था प्राइस में 3 चीजें आती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और प्रॉफिट। तो ये तीनों का अगर ऐड करेंगे तो बिफोर एडवर्टाइजिंग प्राइस कितना हो रहा है 2.50 और आफ्टर एडवर्टाइजिंग प्राइस कितना हो रहा है 2.30। सो आफ्टर एडवर्टाइजिंग यहाँ पे प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग की वजह से कंज्यूमर प्राइस जो कम होने में हेल्प होता है, बिकॉज एडवर्टाइजिंग की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुआ, एडवर्टाइजिंग की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम हो गया, जिसकी वजह से कंज्यूमर प्राइस भी यहाँ पे कम हो रहा है। लेकिन वो दिखाने के लिए आपको कुछ एजम्पशंस को वहां पे कंसिडर करना पड़ेगा, वो भी इक्वली यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर वो एजम्पशंस फुलफिल नहीं हुए तो यहाँ पे हम लोग कम प्राइस होता है ये दिखा नहीं सकेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि एडवर्टाइजिंग की वजह से कंज्यूमर प्राइस जो कम होने में हेल्प होता है, लेकिन उसमें कुछ एजम्पशंस को फुलफिल करना जरूरी होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन कंज्यूमर प्राइस। Thank you, students. Please do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.